चले तो धर्म पर खुद पे हौसला रहे, बड़ी से ना डरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय गजानन सुरासी, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। थाना में स्थित जुपिटर हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी की मैं प्रैक्टिस करता हूँ और पिछले 18 साल से मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट बोल के यहाँ पे कार्यरत हूँ। सर, आज आप यहाँ इस प्रोग्राम में आए जहाँ पे बुक लॉन्च की गई है, तो क्या कहेंगे? जिस परिवार की मेंबरा है प्रीतम गुलरजानी जी, मंजू गुलरजानी जी की बुक लॉन्च की ये आज ये प्रोग्राम में मुझे बुलाया है। इस परिवार से मेरा एक घरेलू नाता है। अभी स्वर्गवासी प्रीतम जी नहीं रहे, उनकी पत्नी मंजू जी, उनसे मेरा दिली रिश्ता है। मैं उनका कार्डियोलॉजिस्ट भी रह चुका हूँ और कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और इस परिवार का डॉक्टर बोल के इस हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि मैं अतिथि के रूप में हूँ, मैं असल में एक परिवार का मेंबर बोल के इस जगह पे आया हूँ। आज इस बुक लॉन्च के कार्यक्रम में मुझे शामिल होकर एक नया अनुभव मिला है कि ऐसे प्रोग्राम में मैं कभी आया नहीं था कि कोई बुक लॉन्च के प्रोग्राम में मुझे आज प्रथम अनुभव मिला है और बहुत आनंद हुआ है। प्रोग्राम अभी भी चालू है, आखिरी पड़ा हुआ है प्रोग्राम का, लेकिन मुझे यहाँ बुलाया गया मीडिया बाइट के लिए, तो मैं इस मीडिया बाइट के लिए आपके सामने सब श्रोताओं के लिए मैं आया हूँ और बहुत आनंद हुआ। इस किताब में जो कविताएं उनके जीवन के अनुभव की उन्होंने जो किताब में लिखा है, कुछ कविताएं लिखी है, इसमें की कुछ कविताएं मैंने पढ़ी है, प्रोग्राम शुरू होने के पहले मुझे दी गई थी, मुझे बहुत आनंद हुआ। असल में एक डॉक्टर बोले तो हमारे लिए ऐसा है कि हम लिटरेचर और ये कविताएं और इस दुनिया से थोड़ा दूर रहते हैं, कि हमारा काम अलग रहता है, लेकिन बहुत आनंद हुआ इस कार्यक्रम में शामिल होके और कविताएं पढ़ के। बाकी की कविताएं मैं घर पे जरूर पढ़ूंगा परिवार के साथ। We like to honor our special guest today. देखिए, अभी मैं तो परमात्मा से ही प्रार्थना करूंगा। सब लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टर भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान की चुनिंदा मेंबर में से है कि जो परमात्मा परमात्मा ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है सर्व करने के लिए। समाज के केवल एक ही कुटुंब का नहीं, मैं सभी समाज के लिए एक डॉक्टर बोलते हूँ, लेकिन मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार के हर मेंबर को लंबी जिंदगी मिले, अच्छा स्वास्थ्य हासिल हो। और ये गुलरजानी ये माँ जी, जिनको माँ जी कहता हूँ, जब भी हम मिलते हैं तो मैं उनको एक हक करता हूँ और हमारी बाकी की आगे की बातें शुरू होती है। उनको बहुत लंबी जिंदगी मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, यही प्रार्थना करते हैं। प्रीतम और मंजू जी को तकरीबन पिछले 15 साल से जान रहा हूँ। जब हम बीसीएफ में इकट्ठे थे, वो पहले से मेंबर थे, मैं बाद में मेंबर बना, मगर मिलने के से हमारा दोनों का रैपो जो था एकदम ऐसे एस्टेब्लिश हो गया जैसे कि कोई भाई होते हैं। तो ऐसी स्टेज आ गई कि प्रीतम बिकेम लाइक अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। उनके साथ में मंजू जी से भी काफ़ी फिर हमारा अच्छा फिर अपना चलता रहा। तो आज का प्रोग्राम देख के पुरानी यादें, जो उनका नाम है पल, वो पल हमें भी याद आ गए जो पिछले उनके साथ हमने बिताए थे। मंजू जी के साथ, प्रीतम जी के साथ, अविनाश और वर्षा तो बच्चों जैसे हम बने थे। तो अभी आपने जो वहाँ पे देखा, जो कुछ कविताओं को पढ़ के सुनाया गया, उसके ऊपर कुछ एक्ट भी किया गया, तो कैसे लगी आपको कविताओं को देख के और सुन के? क्या आपके मन में क्या विचार है? मतलब बहुत अच्छा लगा और पिछले कई अपने आप को उनके साथ जो ना जैसे अपना लगाते हैं अपना, वैसे लगा। आज के कार्यक्रम के दो उद्देश्य हैं। एक तो मैं कहूँगा बेटे के तौर पे मेरा ये एक उद्देश्य था आज का कि मेरी माँ को सम्मानित किया जाए, क्योंकि हर 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 बेटा, हर बच्चा अपने माँ से बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं सही में ये मानता हूँ कि मेरी माँ में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे कला है, बहुत बहुत क्षमता है, जो अगर इसको लोगों के सामने लाया जाए और उनको कुछ अप्रिसिएशन मिले तो वो भी बहुत प्रोत्साहित हो जाएगी और खुश हो जाएगी।
अक्सर ये होता है कि लोग अपने माँ बाप को के बारे में अच्छा बोलते हैं या कुछ कार्यक्रम रखते हैं उनके बारे में उनके गुजरने के बाद। वो जब जिंदा है, जब जीवित हैं हम सब, तो सेलिब्रेट नहीं करते लाइफ को। तो ये एक मकसद था कि हम मेरी माँ के सारे जो टैलेंट्स हैं उसको सेलिब्रेट किया जाए और एक कार्यक्रम उसके लिए रखा जाए। शी इज 76 78 इयर्स ओल्ड। 78 इयर्स ओल्ड में उनका पहला किताब अभी पब्लिश हुआ है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। ये पहला मकसद था। दूसरा मकसद ये है कि हमको समाज में ये बताना है लोगों को कि एज इज नॉट अ लिमिटेशन, कि किसी भी एज में कोई भी कुछ भी कर सकता है। और अगर सिर्फ अपने अंदर जो है सारे अनुभव जो है उसको थोड़ा व्यक्त करे, थोड़ा एक्सप्रेस करे, बाकी लोग कितना कुछ सीख सकते हैं उसमें से। अन्ना जी आपकी लगता कि मेरी मदर कोई बड़ी पोएट है या कुछ है, माँ है, अच्छी माँ है, खाना अच्छा खिलाती थी। बैंक की ऑफिसर थी। 29 years she was officer in Bank of India. Started as a trainee और ऑफिसर बन गई वो वहां पे। फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया उन्होंने। तब तक तो हमें कुछ बस पता नहीं था कि उनमें क्या गुण है, क्या टैलेंट। बाद में पता चला कि वो जब 10 साल की उम्र की थी, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में कार्यक्रम किए थे, वॉइस ओवर का काम दिया किया था। वहां पे कुछ परफॉर्मेंस नाटक भी किए थे, लखनऊ में, कलकत्ता में उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। वो सब छोड़ दिया उन्होंने। जो घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जिम्मेदारियां हैं, माँ की जिम्मेदारियां वो संभालने लगे। फिर बाद में हमें पता चला कि अरे माँ लिखती भी है, कि उनके कुछ कागज ऐसे मिले हमें, उनसे बातचीत जब हुई तो ये सब उसको इकट्ठा करके एक बुक में बना के हमको भी पेश कर रहे हैं। अरे इस पुस्तक में ऐसा क्या है, स्टोरी क्या बता सकते हैं? आई वुड से कि इसका सेंट्रल थीम जो है वो है कि हर पल को हमें जीना चाहिए, याद रखना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। ये इसका सेंट्रल थीम है ना। तो कुछ पल जो है वो बुरे भी होते हैं, सुख होता है, दुख होता है, लेकिन हर चीज से हम कुछ सीख सकते हैं और कुछ पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सर जी क्या लगता है ये मंजू जी की जो पल जो फिर नहीं आते जी। ये पुस्तक लोगों को दिलों में क्या असर क्या हम तो मैं तो कह सकता हूँ कि मेरे दिल पे क्या असर कर रही है, और बाकी यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ये तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से ये पेश किया गया है। मुझे लग रहा है कि ये लोगों के दिल को छुएगा, क्योंकि काफी सिंपल है। हाँ? और वो जैसे कविताएं जो है मुझे एक्चुअली बस या तो समझ नहीं सकता हूँ, या मैं कभी कभी बोर हो जाता हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं सकता हूँ। लेकिन ये कविताएं जो है वो इतनी सरल है, इतनी पावरफुल है और इतने सिंपल सिंपल बातों के ऊपर है कि मुझे लगता है कि लोगों के दिल को छुएगा ये। रघुनाथ जी, जैसे ये रोटरी क्लब से आपको ये कुछ ऑनर भी किया गया है, कुछ इसके बारे में बताना पॉल हैरिस फेलो, ऑनररी पॉल हैरिस फेलो का अवार्ड खिताब मिला है मुझे, जो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि मेरा परिवार जो है वो रोटरी इंटरनेशनल से काफी समय से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी 50 साल से और मेरी माताजी 50 साल से रोटरी से जुड़े हुए हैं। मैं रोटरी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेके अमेरिका गया था, तो रोटरी के साथ काफी मेरा कनेक्शन है। रोटरी क्लब्स में विश्व भर में सेमिनार देता हूँ, तो मेरे सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस या मेरे जो सेमिनार्स में देता हूँ वहाँ पे और समाज में मैंने जो काम किया है उसकी वजह से उन लोगों ने ये एक बड़ा ऑनर दिया है। वो कहते हैं पॉल हैरिस फेलो। प्रेसिडेंट जिमी कार्टर से लेके बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला है पॉल हैरिस फेलो का, जो आज मुझे सम्मानित किया गया। क्या मैसेज देना अपना से मेरा सवाल आपसे ये मैं है। क्या महसूस करूं, मुझे और मेरा तो मकसद था ये मैसेज करना। क्या रहेगा? भारत की जो संस्कृति, मैं विश्व भर घूमता हूँ। 15 दिन में रहता हूँ यूरोप और अमेरिका में, 15 दिन में रहता हूँ भारत में। तो ये मेरा लाइफ स्टाइल है आज, क्योंकि विश्व भर में मैं ये मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह देता हूँ अलग अलग कंपनियों में। तो जितना बाहर घूमता हूँ उतना मुझे घर की मुर्गी मुर्गी कहेंगे, घर घर की दाल जो है मुर्गी जैसे लगती है। भारत की संस्कृति जो है उसमें इतना कुछ है जो हमें विश्व को सिखाना चाहिए। इसलिए हमें विश्व गुरु बनना चाहिए वापस, फिर से। माँ बाप जो है वो बच्चों को जब वो निर्बल होते हैं उनको वो संभालते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं। हाँ? तो ये बच्चों का कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ करें, ना कि वो वेस्टर्न फिलोसफी की उनको ओल्ड एज होम में भेज दे या उनके साथ बुरा बर्ताव करे, ये गलत है। तो ये हम मानते हैं तो ये हम करते हैं। इससे अगर कोई
प्रेरित होके वो भी अगर करने लगे और अपने माँ बाप को आदर देने लगे और उनको बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने लगे तो ये मैं तो खुश रहूंगा अगर ये होगा तो। थैंक यू। मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि बचपन से ही मुझे साहित्य में, कविता में, नाटक में बहुत ही रुचि थी और लखनऊ में थी मैं, तो उर्दू शेर व शायरी, वहाँ की नज़ाकत, उससे मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी। और जब मैं लखनऊ में थी तो ऑल इंडिया रेडियो में पार्टिसिपेट करती थी। रेगुलरली उनके बच्चों का प्रोग्राम होता था, वहाँ मैं जाती थी, ड्रामा वगैरह में पार्ट लेती थी। और फिर उसके बाद जब हम लोग कलकत्ता चले गए तो इंटर यूनिवर्सिटी ड्रामाज वगैरह में भी मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया था। वहाँ के आकाशवाणी में भी एक प्रोग्राम दिया था। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में उच्च अधिकारी थी, तो और दूसरी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं उन सबको पूरा करते करते मुझे अपनी रचनात्मक क्षेत्र में मैं उतना जा न पाई। जब मैंने अपने सारे कर्तव्य, मैं माँ थी, बहू थी, बेटी थी, बहन थी, वो सारे कर्तव्य मैंने निभाए। और जब मैंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया बैंक से, बैंक में थी तब भी मैगजीन्स में लिखती थी, रुचि थी, लेकिन टाइम न मिला, जितना कर सकी किया। फिर जब मैंने बच्चे सेटल हो गए, मैंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ली और हम लोग सब बॉम्बे आ गए। मेरा बेटा अविनाश अमेरिका चले गए थे पढ़ने। तो यहाँ पर ये वेटरन सिटीजन फोरम ज्वाइन किया और कविताएं लिखना शुरू की। हम लोगों के अपने ग्रुप्स हैं जहाँ हम अपनी जिसकी जिसकी जो कला होती है, कोई गाते हैं, कोई कविता करते हैं, कोई नाटक करते हैं। इन सब चीजों में मैंने बहुत भाग लिया और बचपन से आदत थी कि दिल को जो बात छू जाती थी तो मैं कुछ पन्नों पे लिख लेती थी। और वो पन्ने अभी आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किस तरह से उन्होंने हमारे बच्चों ने हमारे सारे पलों को समेट कर एक काव्य संग्रह के रूप में पुस्तक छपा दी है और ये इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और 2 किताब पहले भी आ चुके हैं, पर उनको मैंने इस तरह से कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ कविताएं उनको संग्रह करके 2 है, एक अनकही और एक दिले दास्तां। ऐसे तो बहुत सारे पल आए, लेकिन ऐसा हुआ कि जब जिंदगी में अकेली हो गई, अभी कोरोना काल में मेरे हस्बैंड चले गए छोड़कर, तो जरा और भावुक हो गई, सारे पलों को इकट्ठा करने लगी और उनको मेरे मन में आया कि इनको क्यों नहीं एक जगह कहीं। इसमें इस पुस्तक में तो केवल 25 है, लेकिन वैसे मेरे पास बहुत सारी है। क्या लग रहा है आपको ये पुस्तक? हाँ, मैं लिख भी रही हूँ। मैं एक्चुअली अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ, जिसमें हम लोग ना सिंधी हैं, पाकिस्तान में थे 1947 में, पार्टीशन के टाइम मैं 2 साल की थी। तो हम लोग सबको वहां से आके यहाँ लखनऊ में जाके शुरू से जिंदगी करनी पड़ी। मैं तो बहुत छोटी थी, मैं 2 ही साल की थी तब, लेकिन वो सारे पल, उनके बारे में जो सुना है, मेरे पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे, वो सारी जितनी उनकी जमींदारी, उनकी सारे बहुत शान शौकत से रहते थे, वो सब छूट गया। लखनऊ में आके हम लोग ने जिंदगी फिर से स्टार्ट की, उसके बारे में मैं लिख रही हूँ।
आशा करती हूँ कि उसको प्रकाशित किया जाएगा।